जैन प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने जितने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका रेलवे का हो, वो आपका एसएससी का हो, या फिर जितने जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो प्यारे साथियों, उसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। काफ़ी भर भर के वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस सेशन को एक शानदार बनाने के लिए, इस सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए प्यारे साथियों, हम आपसे जुड़े हैं। तो आप लोग इस बैच को जब परचेज कर रहे हो या आप इस सेशन को देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, हम सबसे पहले अपने देश के बारे में जानेंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करते हैं, तो मैं सबसे पहले, हमारी ये जो पहली क्लास है, इसमें हम अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे, अपने देश के बारे में बात करेंगे, यानी कि अपना जो भारत है इसके बारे में, अपना जो इंडिया है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब हम यहाँ पे देखते हैं अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने देश के बारे में, देश का नाम क्या है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज पे हम यहाँ पे देखते हैं प्यारे साथियों। कहीं पे इंडिया नाम है, कहीं पे आपका भारत नाम है, कहीं पे आपका आर्यवर्त है, कहीं पे आपका जम्बू द्वीप है। तो ये नाम कहाँ से आए हैं, यहाँ से भी काफी सारी जो फैक्ट हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें आपका इंडिया या भारत, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसमें हम स्पेशली इस इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अपने प्यारे भारत का जो परिचय है उस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि हमारे देश का नाम भारत, यानी कि यहाँ पे बोला गया एंशियंट टाइम, जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत वर्षा के नाम से हमें देखने को मिलता है। यानी कि प्राचीन समय में भारत को भारत या फिर भारत वर्ष बोलते थे। ठीक है जी। यानी कि ये जो नाम है ये आया कहाँ से है, भारत या भारत वर्षा जो नाम है यह है ऋग्वेदिक। जब हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम अपने प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो उसमें आप लोगों को पता है कि एक आपका वैदिक पीरियड आता है, एक आपका वैदिक कल्चर आता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। तो उनमें हम जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 वेद दिखाई देंगे, जिसमें सबसे आपका पुराना वेद होगा ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा में स्पेशली मेंशन है भारत को भारतवर्षा के नाम से। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ अगर हम वायु पुराण के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, यानी कि वायु पुराण के अनुसार जब हम यहाँ पे देखते हैं वायु पुराण, तो वायु पुराण के बारे में यहाँ पे ये बोला गया है कि एक रूलर थे, एक शासक थे, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत नामक एक शासक थे, एक रूलर थे। और दुष्यंत की जो वाइफ थी प्यारे साथियों, उसका नाम था शकुंतला। यानी कि दुष्यंत और शकुंतला, और दुष्यंत और शकुंतला से जो पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था, इनके सन यानी कि लड़के का नाम था भारत। और यहाँ पे एक मान्यता ये भी है कि इसी भारत का आगे चलकर जो नाम पड़ा वो पड़ा भारत से ही हमारा देश क्या बना, भारतवर्ष, या भारत से ही हमारा देश क्या बना, भारत। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के अनुसार अगर हम बात करें भारतवर्षा या भारत बोलते हैं। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू वायु पुराणा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो 12th लेवल हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हो प्यारे साथियों, वहां पे कुछ फैक्ट वगैरह, कुछ तथ्यों के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कि कौन से सोर्स में, यानी कि किस सोर्स से कौन सा नाम हमने लिया है। तो ऋग्वेदा में हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा क्या रहेगा प्यारे साथियों, तो नाम रहेगा भारतवर्ष या भारत। और अकॉर्डिंग टू वायु पुराणा, वायु पुराण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वायु पुराण के अनुसार अगर हम बात करें, तो दुष्यंत और शकुंतला का जो लड़का है उसका नाम था भरत, और उसी से नाम पड़ा भारत भाई। आई होप यहां तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मेरे साथियों, ये जो आप सेशन देख रहे हो, आप लोगों ने एक काम ये भी करना है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो सेशन है उनके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। साथ में हम आगे यानी कि चीजें डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पे जितना जो आपका बैच है ये आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, और जो हमारा स्पेशली एप्लीकेशन है वहां पे भी देखने को मिलेगा। वो चीजें हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले एक बार इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से कवर कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक नाम जब हम देखते हैं प्यारे साथियों, तो एक नाम और आता है, और वह आपका नाम क्या है, वह आपका नाम है जम्बूद्वीप। यानी कि अपने इंडिया को, इंडिया वाज द साउथर्न पार्ट ऑफ जम्बूद्वीप, यानी कि भारत के दक्षिणतम भाग को हम क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीप बोलते हैं, जम्बूद्वीप। अब ये जम्बूद्वीप का क्या फंडा है भाई, जम्बूद्वीप के बारे में जब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें
ये माना जाता है, ये मान्यता है कि जो अपना साउथर्न इंडिया है, जो अपना दक्षिणतम भारत है, वहाँ पे जम्बू की वृक्ष ज़्यादा, यानी कि आज जिसे आप जामुन बोलते हो, जम्बू के वृक्ष ज़्यादा थे, तो इसीलिए इस एरिये को, इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया है। ठीक है जी? बिल्कुल भई। इसके साथ-साथ एक नाम यहाँ पे और आएगा, जैसे हम यहाँ पे आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, आर्यवर्ता। आर्यवर्त या आर्यवर्ता, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी रहती है कि सर आर्यवर्ता फिर कहाँ से आया है? तो पहले साथियों जब वैदिक कल्चर की बात चल रही है, तो उसमें मैंने एक तो ऋग्वेदा के बारे में बताया। इसी वैदिक कल्चर में यानी कि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में एक तरीके से हमारे जो पूर्वज हैं, यानी कि हिंदू धर्म में जो पूर्वज हैं, वो आपके आर्याज थे। और ये जो आर्याज जहाँ पे रहे, उस रीजन को, उस क्षेत्र को आर्यवर्त यहाँ पे बोला गया। क्या बोला गया? आर्यवर्त बोला गया। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, बीइंग द अबोव ऑफ आर्यंस इट वाज नेम्ड एज आर्यवर्ता। यानी कि आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को क्या बोला गया? इस क्षेत्र को, इस स्थान को, इस रीजन को स्पेशली आर्यवर्त का नाम यहाँ पे दिया गया। यानी कि अभी तक हमने 3-4 फैक्ट किए हैं। एक तो मैंने बोला है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग भारतवर्षा। दूसरा प्यारे साथियों यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, वायु पुराण के अनुसार मैंने बताया है कि शासक का नाम था आपका दुष्यंत, उनकी वाइफ का नाम था शकुंतला, और उनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसमें नाम आता है किसका भाई? भारत का, और भारत से भारत। इसके साथ-साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि भई आपके वैदिक कल्चर में जो आर्यास वगैरह आएँगे, आर्यास, तो आर्यास जहाँ पे रहे आर्यवर्ता प्यारे साथियों, और यहाँ पे एक मैंने आपको बताया साउथर्न पार्ट को हम क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप, क्योंकि जम्बू के नामक जो वृक्ष हैं, ये जो जम्बू नामक जो ट्रीज़ वगैरह इनकी संख्या साउथ इंडिया में ज़्यादा थी, इसके कारण यहाँ पे इसे जम्बू द्वीप का नाम भी दिया गया। इसके साथ-साथ प्यारे साथियों यहाँ पे 2-3 नाम यहाँ पे आपको और देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में? हिंदुस्तान के बारे में। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ये भी आपके वन डे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हम अभी अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हिंदुस्तान या फिर इंडिया। तो जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आपकी एंशिएंट है, उसमें आपकी मेडिवल है, उसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। यानी कि जब हम मध्यकाल इतिहास की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा कि मध्यकाल इतिहास में जो मुस्लिम रूलर हैं, जो मुस्लिम शासक हैं, वो अपने इंडिया पर रूल करेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया। इसके साथ-साथ दिल्ली वाले क्षेत्र में ही प्यारे साथियों आपको, यानी कि आगे चलकर आपका जो मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य है, उसके बारे में चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब हम मध्यकाल इतिहास की बात करते हैं, तो यहाँ पे पर्शियन और अरेबिक कुछ आपके राइटर्स आएँगे, कुछ आपके हिस्टोरियंस आएँगे भाई, कुछ आपके इतिहासकार आएँगे, और ये जो इतिहासकार हैं प्यारे साथियों, ये अपने इंडिया को क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान बोलेंगे। हिंद यानी कि हिंदू, यानी कि हिंदुस्तान। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि जब हम मध्यकाल इतिहास की बात करते हैं, तो कुछ इतिहासकार जिसमें आपके जिसमें आपके फारसी हो गए, जिसमें आपके अरबी, यानी कि पर्शियन, अकॉर्डिंग टू पर्शियन एंड अरेबिक हिस्टोरियन, अपने इंडिया का नाम क्या पड़ा? आप बताओगे? अपने इंडिया का नाम पड़ेगा हिंदुस्तान। आई होप यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बेटा यहाँ पे देखो, इस तरीके की एक सिस्टमैटिक तरीके से ये जो सेशन अगर आपको चाहिए ना, तो मैंने पहले ही बताया, इस सेशन को सबसे पहले आपने लाइक करना है। क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। हमें ये लगता है कि हाँ भाई, जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? वो मेहनत हम लगातार, निरंतर आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि भाई हम जो यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, और वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला यहाँ पे जो नाम आएगा उसमें नाम आएगा इंडिया। इंडिया जो टर्म है, इंडिया यानी कि भारत का पर्याय के रूप में इंडिया। इंडिया जो शब्द है वो भाई इंडोई से माना जाता है, इंडोई। यानी कि बेटा इंडिया जो है, आप ये बताओगे ये जो टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। इसे आप क्या बोलोगे? ये एक आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाई, ग्रीक शब्द है भाई ये। यानी कि आप क्या बताओगे बेटा? ग्रीक शब्द है। और पहले यहाँ पे आप क्या बताओगे कि इंडोई नामक टर्म, और उस इंडोई से आपका क्या बना? उस इंडोई से आपका इंडिया बना। आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी बेटा।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और नोट करवा देता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और नोट करवा देता हूँ, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम अपने देश का नाम जानेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार, अगर हम अपने देश का नाम जानेंगे बेटा, तो उसमें अपने जो कंट्री का जो नाम है, अपने जो देश का नाम है, वह क्या रहेगा? इसमें यहां पे बोला गया है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया यानी भारत। क्योंकि बेटा इंडिया के बारे में जब हम देखते हैं ये मॉडर्न नेम है, और भारत हम देखते हैं ये हमारा एंशियंट नेम है। तो जब हमारा संविधान बना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, काफी सारे बच्चों को पता है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्यारे साथियों, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा के सदस्य इसको लेके एक मत नहीं थे। कुछ मेंबर्स ऐसा बोल रहे थे कि अपने देश का जो नाम है वो मॉडर्न नेम ही रहेगा, यानी कि इंडिया। जबकि कुछ ऐसे वहां पे एक तरीके से हम ये बोलेंगे महानुभाव थे, या हम ये बोलेंगे कुछ ऐसे नेता थे या कुछ ऐसे मेंबर थे जो अपने एंशियंट, अपने कल्चर से संबंध रखते थे, वो अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि हम अपना एंशियंट नाम ही रखेंगे। और बेटा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, यानी कि सबकी सर्वसम्मति से बना है। वहां पे वोटिंग वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एकमत होकर के ये बोला, चलो देश का नाम यही रखते हैं, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया भी रहेगा और आपका क्या रहेगा? भारत रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसमें हमने सबसे पहले अपने देश के बारे में जाना है, अपने देश के नाम के बारे में जाना है। अब हम अपने देश की टेरिटरी, अपने देश के राज्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ और जो फैक्ट बनेंगे वो भी बेटा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जितने जो मिडिल फैमिली या जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो सभी के सभी एक तरीके से उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले ही मिले। और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो भाई सिंपल ही बात है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ सेट होगी बेटा, आपकी लाइफ सेट होगी। यही हमारा उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं भाई, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे बेटा? तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने इस इंडिया के बारे में। अब तो हमने नाम के बारे में जान लिया, अपने इंडिया के नाम के बारे में हमने जाना है। अब अपने इंडिया के टेरिटरी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। क्योंकि बेटा इस टॉपिक को जब आप कवर करोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि भाई एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप कवर कर लोगे ना बेटा, तो वो चीजें थोड़ी सी इजी बन जाएंगी। ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जैसे हम देश के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही तो फिर हम चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से या एक बिल्कुल अच्छे ढंग से चीजें स्टार्ट कर पाएंगे बेटा। जब आपको इनकी ही नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप आगे क्या पढ़ोगे? और यहां से ये चीजें ऐसे भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना बेटा, देखो चीजें क्या हैं, एक तरीके से ये नहीं है कि भाई क्लास नोट्स बनाए और आगे बढ़ गए, रिवीजन का नहीं बेटा। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, तब तक आप पता ही नहीं लगा सकते अपने बारे में कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे चीजें करवा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे आपका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह स्किप भी नहीं हो। और स्किप नहीं होगा तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप एक बार में ही बेटा, ठीक है, आपकी पहली यानी कि तैयारी में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जब हम यहाँ पे देखते हैं भारत का राज्य क्षेत्र, तो इसमें आप दो तीन चीजें देखोगे। जैसे इसमें आप क्या देखते हो, इसमें आप जैसा देखते हो कि भाई जब हम भारत के राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें आप स्टेट्स वगैरह के बारे में देखोगे। स्टेट्स बेटा, अपने भारत के राज्य के बारे में। इसमें हम यूटीज के बारे में भी बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज, या जिसे आप संघ शासित प्रदेश के नाम से जानते हो, जिसे आप संघ शासित प्रदेश के नाम से जानते हो। अब इसमें यूटीज के बारे में अगर हम बात करें बेटा, काफी सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा कि अपने स्टेट वगैरह कितने हैं, 28 हैं भाई। और अपने यूटीज वगैरह कितने हैं? एट प्रेजेंट 8 हैं बेटा।
ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से क्लियर होंगी। क्योंकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करते हैं ना, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से क्लियर होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए ईज़ी बन जाएँगी। क्योंकि ये जो क्लास है बेटा, इसमें ये चीज़ें अगर आपको आती है ना, क्योंकि सबसे पहले अपने लोकेशन को जानना है, स्थिति को जानना है कि भाई अपने इंडिया में कौन-सा स्टेट कहाँ है। थोड़ा-सा यूटीज़ वगैरह के बारे में। क्योंकि बेटा ये एक आपके, हम ये बोलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आपके लिए आगे आने वाले जितने टॉपिक हैं, वो बिल्कुल ईज़ी वे में आप क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टेट के बारे में, 28 स्टेट हैं, यूटीज़ के बारे में, आपके 8 आपके क्या हैं, यूटीज़ हैं। तो थोड़ा-सा इसको मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझा देता हूँ। जब आप यहाँ पे मैप देखते हो, इस तरीके से, मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बेटा, और ये मैप भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप इस मैप को देखते हो, जब आप इस मैप को देखते हो, तो इस मैप में आप यहाँ पे ये देखोगे, इसको बस थोड़ा-सा याद रखना है, इस मैप को थोड़ा-सा याद रखना है बस, ठीक है? अगर ये मैप याद होगा, तो चीज़ें बिल्कुल ईज़ी हो जाएँगी। चलो, आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये रहेगा कि सर इस तरीके का मैप हम बनाएँ कैसे? कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ी-सी चीज़ें आपके लिए और ईज़ी कर देता हूँ। 1 मिनट भाई, ठीक है। ठीक है बेटा, यानी कि हम यहाँ पे, आप लोगों ने भी थोड़ा-सा कोशिश करना है इस तरीके से बनाने की, ठीक है? अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कौन-सा स्टेट कहाँ पे है। बस इसके बारे में चीज़ें हमारी जब बन जाएँगी ना, तो चीज़ें मेरे हिसाब से थोड़ी-सी बेस्ट हो जाएँगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, इस मैप को थोड़ा-सा हालाँकि ठीक-ठाक नहीं बना, लेकिन फिर भी हम थोड़ी-सी ट्राई हमने की है, ताकि चीज़ें थोड़ी-सी हमारे लिए ईज़ी बन जाएँ। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा हमने याद रखना है बेटा, कि जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप पंजाब को देखते हो, पंजाब हो गया। इसके नीचे आप यहाँ पे राजस्थान को देखते हो। ये जो पंजाब है, इस पंजाब से आपने थोड़ा-सा याद रखना बेटा, इस पंजाब से जो है आपके 2 अलग-अलग स्टेट बने हैं, इधर आपका हिमाचल प्रदेश बना है, इधर आपका हरियाणा बना है। राजस्थान राजस्थान के सामने जब आप जाओगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको यूपी दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस यूपी से, यूपी के बाद बेटा आपको, आप जैसे देखते हो कि यूपी, बिहार, और इसके आगे आपको यहाँ पे मिलेगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपने 2-3 स्टेट और याद रखने हैं। जब आप यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट, यूपी, तो यूपी के नॉर्थ में यानी कि यूपी से अलग हुआ है यूके। बिहार, बिहार के साउथ में यानी कि यहाँ पे अलग हुआ झारखंड। और बेटा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद जब आप यहाँ पे जाओगे बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, असम, असम भाई। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, असम। यानी कि इस मैप को थोड़ा-सा याद करने की कोशिश करनी है। इधर आओगे वेस्ट बंगाल के नीचे, इधर बेटा आपको ओडिशा देखने को मिलेगा, ओडिशा हो गया। यहाँ पे आपको एमपी देखने को मिलेगा, इस एमपी से थोड़ा-सा हमने यहाँ पे देखना है, इससे छत्तीसगढ़। मैं ये सभी एक अलग से आपका सेशन होगा, जिसमें मैं बिल्कुल ईज़ी वे में चीज़ें करवाऊँगा। इधर जब आप आओगे, तो इधर बेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा भाई क्या, गुजरात, 1 मिनट, गुजरात हो जाएगा। इधर बेटा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, इधर आपका गोवा हो जाएगा, इधर आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद यहाँ पे आपका केरलम के नाम से, ठीक है? इधर आपका तमिलनाडु के नाम से बेटा, इधर आपका आंध्र प्रदेश, इधर आपका तेलंगाना। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से बस आपने सबसे पहले लोकेशन को जानना है। इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आएँगे, और वहाँ पे सारी चीज़ें मैं क्लियर भी करवाऊँगा। ठीक है बेटा? इधर जैसे आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम, और सिक्किम के बाद नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, आपका मिज़ोरम, यानी कि कोशिश करनी है 2-3 बार फ़िल करोगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सॉरी, इधर मणिपुर, 1 मिनट, इधर आपका क्या है, मणिपुर है, मणिपुर भाई। और इसके बाद बेटा इधर आपका मिज़ोरम। इस तरीके से आपने याद रखना है, यहाँ पे आपका त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे बेटा आपका मेघालय हो गया। ये मैं सभी याद करवाऊँगा। तो सबसे पहला कार्य आपको इस मैप को जानना है। अगर ये लोकेशन आपको याद हो गई, तो चीज़ें फिर ईज़ी हैं। फिर इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? हालाँकि एक सेशन लेंगे हम, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखो, ये सेशन भी हम लेके आएँगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें बेटा, तो थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं अपने इंडिया के बारे में। थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं।
जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया मैं छोटे-छोटे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ इस सेशन में और मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बेटा। जैसे एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं, अपने इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अपने इंडिया के बेटा जब हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे, पड़ोसी देशों की बात करते हैं, पड़ोसी देश, तो यहाँ पे कुछ हमारे पड़ोसी देश हमें देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ये जो अपना इंडिया है, ये जो अपना इंडिया है बेटा, इसमें इस तरफ आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। इधर जब आप देखोगे तो इधर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, इधर बेटा आपको अफगानिस्तान दिखाई देगा। इसके साथ-साथ इधर इधर यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, चाइना। इधर बेटा आपको नेपाल देखने को मिलेगा, नेपाल। इसके बाद यहाँ पे आपको भूटान, भूटान के बाद इधर बेटा ये जो आप देख रहे हो ये क्या है भाई, ये है म्यांमार। म्यांमार के बाद यहाँ पे आपको बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद यहाँ पे बेटा आपको श्रीलंका दिखाई देगा और श्रीलंका के बाद यहाँ पे बेटा आपको मालदीव दिखाई देगा, मालदीव। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये सवारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अपने पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपका सेशन है ना, ये जो आपकी क्लास है, ये स्पेशली आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है कि हम इंडिया के आसपास के बारे में बात कर रहे हैं और इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, नाम के बारे में, इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई इंडिया में अलग अलग स्टेट की लोकेशन के बारे में, तो आई होप ये जो सेशन है ये बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज अगर आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसके साथ साथ इस आपकी एक तरीके से जो हमारी वीडियो है इसको बेटा आपने लाइक भी करना है। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।